हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजीव। आपका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियाँ, राइट। लार ग्रंथियाँ इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैलिवरी ग्लैंड, राइट। इनकी जो संख्या होती है 3 जोड़ी होती है। ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें हमारे चैनल को, राइट। इसमें लार ग्रंथियाँ जो होती है संख्या इनकी उनकी होती है 3 जोड़ी होती है, राइट। यानी कि टोटल होते हैं 6, राइट। तो फाउंड इन ए ब्यूकल कैविटी, मतलब मुंह गुहा में पाई जाती है। ये जो लार ग्रंथि होती है कि मुंह गुहा में पाई जाती है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी जो सुबह की जो लार होती है कि रात को हम लोग खुला करके, और सुबह की जो लार होती है आँखों में लगाने से हमारी जो आँखें होती हैं वो भी अच्छी हो जाती है। जैसे किसी को अगर मोतियाबिंद की जैसी शिकायतें भी हैं वो भी ठीक हो जाती है, राइट। तो ये जो मुंह गुहा में पाई जाती है, हम लोग जानते हैं ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मुंह गुहा में पाई जाती है, फाउंड इन ब्यूकल कैविटी, राइट। अगला क्या है, मुंह गुहा में जो पाई जाती है इसको जो कहा जाता है स्लाइवा कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा और हिंदी बोलते हैं लार, राइट। ये 1.5 लीटर प्रति डे, यानी कि एक दिन में पर डे जो प्राप्त बनती है, ये 1.5 लीटर बनती है। एक 1.5 लीटर बनती है पर डे बनती है, राइट। जो इसको प्रभावित करती है कि पैराडिट इससे लार्जेस्ट होती है कि बीमारियां जो होती हैं कि कान के नीचे पाई जाती है कि तुमको आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा चीज़ के बारे में, राइट। तो इसमें लगा इसमें मतलब कहाँ, एक मिनट जरा ये लेकिन यार टाइम कितना हो। तो हम लोग स्टार्टिंग फिर से वही करते हैं, राइट। इसमें प्रभावी जो ग्रंथि होती है वो लार्जेस्ट जो होती है पैरोडिट कहलाती है, राइट। जो कान के नीचे पाई जाती है, जो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा चित्र में अच्छे तरीके से, है ना, राइट। ये होते हैं, ठीक है। ये पैरोडिट लार्जेस्ट होती है, कान के नीचे पाई जाती है हमारी, राइट। आप लोगों को अच्छे दिखाई दे रहा होगा। प्रभावित जो कम होती है कि उसको बोलते हैं गलसुआ बोला जाता है। जो बीमारी होती है कि इससे बोलती है कि मप्स, MUMPS, मप्स, यानी कि गलसुआ जो बीमारी हो जाती है, राइट। ये जबड़ों के सबसे किनारे जो सेमीड्यूबुलर, ये है हमारा सेमीड्यूबुलर, राइट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, राइट। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है 75% पाया जाता है लार में पाई जाती है। सम लिंगुअल, जीभ के नीचे पाया जाता है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं इसके नीचे, करो क्या चीज टॉपिक है, स्टार्टिंग करो। स्लाइवा जो होता है लार में जो पाया जाता है, इसकी जो pH वैल्यू होती है इसको बोला जाता है, pH बोले तो पार्किन हैनिफर, ये पार्किन हैनिफर थे, एक वैज्ञानिक थे। बट इसका जो फुल फॉर्म होती है कि इसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो इसकी वैल्यू होती है pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.8 होती है, राइट। और इसमें जो 99% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, 1% एंजाइम्स होते हैं। लार में पाया जाता है 99% पानी पाया जाता है, 1% एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए टाइलिन और डायस्टेस जो पाया जाता है मांड, यानी कि मांड के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो 1% जो एंजाइम होते हैं उसमें 1% हमारा जो पानी एंजाइम होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, मंड के रूप में प्राप्त होता है, माल्टोस कहलाता है। इसमें दूसरा होता है लाइजोजाइम्स, इसे बोलते हैं लाइजोजाइम्स। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। लाइजोजाइम्स होता है जो बैक्टीरिया को फिनिश कर देता है। डायस्टेज एंजाइम किस चने में पाया जाता है, किस चने में पाया जाता है, लाल चने में पाया जाता है। जो डायस्टेज एंजाइम जो होता है वो किसमें पाया जाता है, लाल चने में प्राप्त किया जाता है, राइट। अगला है ग्रसनी। ग्रसनी क्या कहलाती है, इट इज़ ए जंक्शन विच कनेक्टेड पाथ ऑफ आइज या ईयर, माउथ या नोज। यह एक ऐसी ग्रंथि है जो कान, आँख और नाक और मुंह के रास्ते को जोड़ता है। इट इज़ द जंक्शन विद द कनेक्टेड पाथ ऑफ आइज, ईयर, माउथ एंड नोज, ठीक है। एक ग्रसनी होती है कि इसको बोला जाता है जो पाचन नहीं होता, इसमें ग्रसनी में पाचन नहीं होता, राइट। ग्रासनाल ये क्या है, ग्रासनाल में क्या पाया जाता है, ये बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नाल जो हम लोगों की मुख के नीचे पाई जाती है कि ग्रास नली होती है, इसमें खाना जाता है, विंड ये पाइप की टाइप की दिखाई दे रही होगा आप लोगों को, राइट। इसमें बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई जो हमारी पूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, राइट।
यह एक क्रामाकुचन गति होती है। यह कैसी होती है? क्रामाकुचन गति कहलाती है कि जो भोजन के आकार में परिवर्तित करती है, भोजन को किसमें आकार में परिवर्तित करती है, राइट, गोल गोल सर्किल टाइप में जाती है, राइट, नीचे जाती है कि ये जब जाती है तो ये आमाशय में जाती है, ठीक है। शेप नंबर 1 जो होता है इसका जो होता है किस टाइप से होता है, जे आकार या सी आकार का होता है भोजन। जो दूसरा है हमारा जो भोजन है यानी कि फूड है 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का डाइजेस्ट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आप लोग जानते भी हो आलू में प्राप्त किया जाता है, सबसे ज़्यादा आलू में प्राप्त किया जाता है। एक उबले अंडे और जैसे हम लोग जब त्वरित ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो हम लोग एक आलू खा लें उबला हुआ, उसमें त्वरित ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये हम लोग जैसे खिलाड़ी होते हैं उनमें भी सब लोग पहले क्या करते हैं, ये लोग एक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें आलू खा लेते हैं, उसमें प्राप्त त्वरित ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये परिवेश इसका कैसा होता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। एनिमल जब खाना खाता है सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिक आमाशय में जाता है। ये है कार्डिया, ये कार्डिया दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, पाउंड्स। अगला हैगा पाइलेरिक। पाइलेरिक मेन पार्ट होता है इसका क्या होता है, ये पाइलेरिक क्या होता है, मुख्य भाग होता है यानी कि मेन पार्ट होता है। ये ग्लैंड है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा हो ग्लैंड। ये क्या होती है, जठर ग्रंथि कहलाती है। ये अगर जठर ग्रंथि होती तो क्या है, इसमें क्या क्या काम करते हैं, ये ऑक्जेलिक सेल होता है। इसमें दूसरा जो होता है जाइमनोज सेल होता है। तीसरा होता है मस्कुलर सेल्स। मस्कुलर सेल्स क्या होते हैं और ऑक्जेलिक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं आपके लिए। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जो pH वैल्यू होती है 2.5 एसिडिक होता है। जब भी याद रखिए 7 से नीचे होगा तो हमारे सारे वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, और 7 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी, pH वैल्यू होगी, वो हमारी क्या होगी, एसिडिक होगी, राइट। एक चीज़ याद रख लेना अच्छे तरीके से। ऑक्जेलिक जो सेल होते हैं कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड पाया जाता है हमारे जो खाने को पचाने का काम करता है। इसकी जो pH वैल्यू होती है कि 2.5 होता है। प्रोटेक्ट ऑफ डिकाई फूड, अर्थात खाने को सड़ने से बचाता है। ये हमारी जो pH वैल्यू होती है खाने को सड़ने से बचाता है। किलिंग बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। कौन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाइमोनिक सेल जो होते हैं गैस्ट्रेट जूस कहलाते हैं, जठररस कहलाते हैं। अगला जो है मस्कल सेल्स। ये मसल्स जो श्लेष होते हैं आमाशय की दीवारों पर एक परत बनाकर हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षा प्रदान करता है। वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है यानी जठररस होते हैं, इसकी जो pH वैल्यू होती है 0.9 से 1.5 होती है। कि याद रखना, मैंने आपको हमेशा बताया है 7 से नीचे pH वैल्यू होगी तो वो हमारे सारे क्या आएंगे, एसिड कहलाते हैं, राइट। अगर 7 से ऊपर होगी हमारे सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे, अर्थात क्षार कहलाते हैं। जाइमीज 2 ये भागों में बढ़ जाता है, एक तो जाइमिस के रूप में प्राप्त होता था। जाइमिस को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा क्या है, रेनिन। ये दोनों के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू। हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।